Hello guys, welcome to this video lecture. This is lecture first of structural drawing. So in this video we will discuss introduction about design of slabs, like introduction with structure, what is slab, what is the design, and next is design of slabs. So today we will learn how to draw the slab structure. सो फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब्स. स्लैब्स किन किन प्रकार की होती हैं. तो स्लैब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज. ठीक है, कौन कौन से जैसे स्लैब्स जो होती हैं जिनको हम एक लेयर, जैसे कि हम छत जो है हमारी, ठीक है, वो एक टाइप ऑफ स्लैब है. जो किचन जिसके ऊपर हम गैस रखते हैं वो भी एक टाइप ऑफ स्लैब है. ठीक है, तो कौन कौन सी टाइप ऑफ स्लैब होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप. कौन सी शेप की होती है, रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती है स्लैब. ठीक है, स्क्वायर शेप की, सर्कुलर शेप की स्लैब्स हो सकती हैं, ट्रायंगुलर. ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो ऑफ लॉन्ग स्पैन टू शॉर्ट स्पैन. अब ये क्या है कि जैसे एक स्लैब है, अब इसकी ये जो लंबी वाली साइड है इसको हम कहेंगे लॉन्ग स्पैन. ठीक है, जो लंबी वाली साइड है, और जो इस स्लैब की छोटी वाली साइड है इसको हम कहेंगे शॉर्ट स्पैन. ठीक है, तो जो लॉन्ग स्पैन अपॉन शॉर्ट स्पैन जो रेशियो है, अगर वो ग्रेटर देन 2 है, मींस अगर मान लो लंबाई उसकी 5 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है, तो रेशियो क्या बनी 2.5. ठीक है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वन वे स्लैब. अगर उसकी लंबाई की रेशियो और चौड़ाई की रेशियो लेस देन 2 है, मीन्स या तो वो दोनों ही आपके 2-2 मीटर के हैं, या तो स्क्वायर स्लैब होगी जिस टाइप से. ठीक है, तो ये 2 वे स्लैब डिज़ाइन होगी. या फिर जैसे 3 है अपॉन 2 है, मीन्स थोड़ा ही फ़र्क है, तो रेशियो लेवल 1.5 आ रही है इसकी, तो वो 2 वे स्लैब होगी. ठीक है, वन वे स्लैब और 2 वे स्लैब में और क्या डिफरेंस है कि जो वन वे स्लैब होती है वो उसके ऊपर ये 2 साइड पे, यूजली लॉन्गर साइड पे सपोर्ट की होती है. ठीक है, और उसकी एक ही तरफ बेंडिंग होती है, ये वाली तरफ. ठीक है, और जो 2 वे स्लैब होती है उसको चारों तरफ सपोर्ट होती है, इस तरफ भी शॉर्टर और उसके तरफ, या फिर इस प्रकार से कि मान लो ये एक स्लैब है. ठीक है, तो 4 उसके पिलर हैं. ठीक है, 4 पिलर्स पे स्लैब खड़ी है, तो ये भी 2 वे स्लैब की टाइप है. ठीक है, तो नेक्स्ट इज डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन. दे आर ऑफ जनरली मल्टी स्पैन टाइप स्लैब्स विद डायरेक्टली सपोर्टेड ऑन कॉलम्स एट रेगुलर इंटरवल्स. ठीक है, इनको फ्लैट स्लैब्स कहते हैं, और जो बीम्स और वॉल्स के ऊपर सपोर्टेड होती हैं उनको एज सपोर्टेड स्लैब्स कहते हैं. ठीक है, तो वन वे स्लैब्स क्या होती हैं. वन वे स्लैब्स में ये आपको दिखाया गया है, एक स्लैब का एक पोर्शन है, इसमें आपको बताया मैंने 2 साइड, ये वाली और ये वाली साइड वॉल और बीम की सपोर्ट रहती है. ठीक है, और उसके अंदर शॉर्ट स्पैन के अंदर कोई सपोर्ट नहीं. उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो अलोंग द लॉन्गर स्पैन है, ये आपने ध्यान रखना है. ठीक है, इसमें जो मेन स्टील है वो अलोंग द शॉर्टर स्पैन लगाया जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अलोंग द लॉन्गर स्पैन. ठीक है, क्योंकि मेन बार्स के अलोंग ही बेंडिंग होती है, तो इसलिए जो अलोंग द शॉर्टर स्पैन स्टील लगाया जाता है उसको मेन स्टील कहते हैं. ठीक है, स्लैब्स विच हैव रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आर कॉल्ड वन वे स्लैब्स. Such slabs are also categorized as edge supported slabs. इनको edge supported slabs भी कहते हैं, क्योंकि ये वाली एज पे और ये वाली एज पे सपोर्ट दी गई है वॉल या बीम की. ठीक है, दिस टाइप ऑफ स्लैब स्पैन्स इन वन डायरेक्शन एट इज परपेंडिकुलर टू सपोर्टिंग एजेस. ठीक है, सपोर्टिंग एजेस के परपेंडिकुलर ही ये स्पैन कर रही है, इसीलिए ये वन डायरेक्शन स्पैन करती है, और इसकी बेंडिंग भी इसी डायरेक्शन में होती है. ठीक है, दैट्स वाई वन डायरेक्शन बेंडिंग होती है, इसीलिए इनको वन वे स्लैब कहते हैं. ठीक है गाइस, तो मेन रीइंफोर्समेंट ही क्यों
शॉर्ट स्पैन में डाली जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लॉन्ग स्पैन में क्यों डाला जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन वन वे स्लैब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट इन वन वे स्लैब्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन वन वे स्लैब्स, ठीक है, मेन स्टील और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। तो जो मेन स्टील है वो लॉन्ग द शॉर्टर स्पैन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसका पर्पस होता है कि टू टेक अप लोड्स, टू रेजिस्ट बेंडिंग एंड टू सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। यही ज़्यादातर लोड्स लेता है, ये बेंडिंग को सो रेजिस्ट करता है क्योंकि मेन स्टील की तरफ ही बेंडिंग होती है, ठीक है। तो टू सपोर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है इस प्रकार से जो लगा हुआ स्टील है इसको भी मेन स्टील सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज उसमें जो मेन स्टील के अंदर ये भी ध्यान रखना है आपने, जो मेन बार्स होते हैं वो बेंट अप होते हैं L/7 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। तो ये कैसे कि मान लो ये एक स्लैब है, ये उस दो एक बीम्स पे खड़ी है या वॉल्स पे खड़ी है, ये वॉल है, ठीक है, उसके ऊपर ये स्लैब खड़ी है। इसके जो इस तरफ होएगा ना शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग सपोर्ट के लॉन्ग, ये होएगा मेन स्टील। तो अब जो मेन स्टील के बार्स होते हैं ये बेंट अल्टरनेटिव बार्स मीन्स एक बार छोड़ के जो दूसरा अगला सरिया होता है नेक्स्ट बार वो बेंट किया जाता है L/7 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सपोर्ट्स। अब ये है सेंटर ऑफ सपोर्ट डिस्टेंस, जो लेंथ ऑफ बार होगी उसका L/7 लेके वहाँ उस तरफ से इसको बेंड किया जाता है इस बार को, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज प्रोवाइडेड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मेन स्टील, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद हुक्स। अब यू शेप्ड हुक्स नहीं होते, जैसे हम बार को एंड के ऊपर मोड़ देते हैं, हुक दे देते हैं, जैसे ये सरिया उसको एंड के ऊपर हुक दे देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में हम हुक्स नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मस्ट बी टाइड अबव द मेन स्टील, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो हमेशा मेन स्टील के वन वे स्लैब के अंदर ऊपर बांधा होता है, ठीक है। ऑब्जर्व, इसको आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि जो वन वे स्लैब है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील मेन स्टील के ऊपर हो। जो दूसरी टू वे स्लैब्स होती हैं उसके अंदर दोनों ही मेन स्टील होते हैं, उसके अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो लीवर आर्म जो डिस्टेंस है विल डिक्रीज, तो स्लैब के अंदर लीवर आर्म कम हो जाएगी, दस इट विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होती क्या है, इट इज़ कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। पर्पस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करने का, इट कीप्स मेन रीइंफोर्समेंट इन पोजीशन, क्योंकि हम इसको मेन स्टील के साथ बांध देते हैं तो इट कीप्स मेन रीइंफोर्समेंट इन पोजीशन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या है कि ये जो लोड है उसको कंसंट्रेट, मतलब सारे लोड को फैला देता है पूरी स्लैब के अंदर, ठीक है। सो जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो रेजिस्ट करता है श्रिंकेज भी और टेम्परेचर स्ट्रेसेस को भी, इसीलिए इसको स्ट्रेस रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे जो लोड को अच्छी तरह से लेकर फैला देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील दिया गया है, पूरे स्लैब के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंस क्या है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में। आपको बताया कि जो स्पैन की रेशियो है लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन ये एक मैटर करती है, ठीक है, ये कितनी है। उसके बाद बेंडिंग ऑफ स्लैब, ठीक है, कैसे होती है अलॉन्ग द शॉर्टर स्पैन, ये आपको बताया है, अलॉन्ग द मेन स्टील के अलॉन्ग ही बेंडिंग होती है। तो जो टू वे स्लैब के अंदर बोथ स्पैन्स के अलॉन्ग बेंडिंग होती है। नेक्स्ट इज जो मेन स्टील होता है हम इसको शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग प्रोवाइड करते हैं वन वे स्लैब के अंदर, और टू वे स्लैब के अंदर बोथ द स्पैन्स के अंदर ही मेन स्टील होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नाम का कोई स्टील नहीं होता, ठीक है। मेन स्टील ही दोनों स्पैन की ओर रन करता है क्योंकि उसकी जो रेशियो है वो <2 होती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है वो प्रोवाइडेड अलोंग द लॉन्गर स्पैन
एंड अबव द मेन स्टील, ठीक है। मेन स्टील के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होता है, वो इसके अंदर नो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इज़ प्रोवाइडेड, ठीक है। थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी होती है, हमेशा इसकी मोर होती है, क्योंकि दो तरह के स्टील हम डालते हैं तो उनको कवर भी देना पड़ता है इफेक्टिव, इसलिए इसकी थिकनेस ऑफ स्लैब मोर होती है और उसकी लेस होती है, ठीक है। और इसमें क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड मोर होती है, ठीक है, इसमें लेस होती है। कॉस्ट ऑफ स्लैब इसकी ज़्यादा होएगी और इसकी कॉस्ट ऑफ स्लैब लेस होएगी, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन क्या होता है, ये टर्म जो हम इफेक्टिव स्पैन लेके चलेंगे इसको हमने किस प्रकार से लेना है, ठीक है। ये हमारी एक आरसीसी स्लैब है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये हमारी एक आरसीसी स्लैब की लेंथ है, टोटल लेंथ, तो ये इसका टोटल स्पैन हो गया, ठीक है, इस आरसीसी स्लैब का। अब ये जो है बेयरिंग है ऑन वॉल्स, अब वॉल के ऊपर ये इतनी स्लैब रखी गई है, ठीक है, दोनों तरफ से इतनी इतनी, इसको कहते हैं हम बेयरिंग ऑन वॉल्स। तो बेयरिंग ऑन वॉल्स इतनी है, तो हाफ द बेयरिंग ऑफ वॉल्स, बेयरिंग ऑफ वॉल्स के हाफ से लेकर हम इसकी एक इफ़ेक्टिव स्पैन ले लेते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव स्पैन। तो जो अंदर अंदर है डिस्टेंस कॉलम के अंदर अंदर, इसको हम कहते हैं क्लियर डिस्टेंस और क्लियर स्पैन, ठीक है। ये ध्यान रखना टर्म का, इफ़ेक्टिव स्पैन क्या है और क्लियर स्पैन क्या है और टोटल स्पैन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीइंफोर्समेंट का कम से कम सरिया हमने कितना देना है, तो कितना देना है 0.12% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब, डैट इज़ 0.12 BD/100। तो परसेंटेज ऑफ स्टील का आपको फॉर्मूला मैंने आरसीडी के लेक्चर में बताया, इट्स 0.12 BD और मीन्स ब्रेड्थ इंटू डेप्थ बाय 100। तो कितना स्लैब का बी और डी है, ठीक है। 4 HYSD स्टील के लिए और माइल्ड स्टील के लिए 0.15% ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब, ठीक है। मैक्सिमम डायामीटर ऑफ स्टील बार, डायामीटर कितना होना चाहिए स्टील बार का, जो ये एक सरिया है उसका एक डाया कितना होना चाहिए, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो कितना होना चाहिए, द मैक्सिमम डायामीटर ऑफ द रीइंफोर्सिंग बार इन स्लैब शुड नॉट एक्सीड, मतलब 1.8 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब, मीन्स 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, पी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। कवर रीइंफोर्समेंट कितना देना है हमने कवर रीइंफोर्समेंट को, तो स्लैब के अंदर मिनिमम क्लियर कवर जो है 20 mm और डाया ऑफ सच बार विच एवर इज़ ग्रेटर है। अगर सरिया 25 mm का है तो हमें कवर भी 25 mm का देना है, या फिर अगर सरिया 12 mm का है छत के अंदर तो हमें कवर कम से कम 20 mm का तो प्रोवाइड करना है, ठीक है। और एंड कवर जो होता है नॉट लेस देन 25 mm, इन नो केस शुड बी लेस देन ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार, ठीक है। जैसे बार का डायमीटर 25 mm है तो हमें 50 mm का कवर देना है साइड वाला। अब साइड कवर कौन सा होता है और बॉटम कवर कौन सा होता है, ठीक है। अब जो क्लियर कवर है रीइंफोर्समेंट का, ये एक स्लैब है, इसके अंदर ये एक सरिया डाला हुआ है, ठीक है। सरिये से लेके जो स्लैब तक का डिस्टेंस है नीचे वाला, इसको हम कहते हैं क्लियर कवर, ठीक है। जो स्लैब का रीइंफोर्समेंट कवर है वो इतना, और जो इधर से लेकर इधर वाला डिस्टेंस है साइड से, जो स्लैब के एंड से लेकर सरिये तक का डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, साइड कवर। ये उसने बताया है कि जो साइड कवर है वो 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपके कोड के अंदर दिया गया है। तो रीइंफोर्समेंट जो क्लियर कवर है बेस पर वो 20 mm से कम नहीं होना चाहिए, या डाया ऑफ बार के बराबर। वैन ये क्यों देते हैं हम कवर, हार्मफुल केमिकल अटैक से बचाने के लिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी नेसेसरी, द कवर जो देना है हमने सरिये को ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ एन क्रूशियल पार्ट इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट को कितनी कितनी दूरी पर लगाना है, स्पेसिंग कितनी है, हम क्यों देते हैं स्पेसिंग सरिये की, ठीक है। अब जैसे एक स्लैब है, हमने ये जो लगाए हैं मेन स्टील डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, इनमें स्पेसिंग ये जो जगह होती है हम गैप प्रोवाइड करते हैं उसको स्पेसिंग ऑफ बार्स कहते हैं, ठीक है गाइस। तो मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन इंडिविजुअल बार्स,
The minimum horizontal distance between two parallel main reinforcing bars should not be less than diameter of bar or 5 mm more than nominal maximum size of coarse aggregates used in the concrete. ये कम से कम स्पेसिंग है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा कितनी देनी है या कुछ ये हमें दिया होगा या तो न्यूमेरिकल के अंदर या हम निकाल सकते हैं विद फार्मूला। स्पेसिंग का एक फार्मूला, एसवी का फार्मूला मैंने आपको आरसीटी के लेक्चर के अंदर भी कराया है, ठीक है। नेक्स्ट इज ये इमेज है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब की, ठीक है। इसको दो सपोर्ट्स दी गई हैं, वॉल सपोर्ट्स, ठीक है। आप देख सकते हैं सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2, तो इसका लॉन्गर स्पैन ज़्यादा है इसके शॉर्टर स्पैन से। तो जो ये वाले सरिये है क्लोजली स्पेस्ड आपको दिख रहे हैं, ये मेन स्टील बार्स हैं, ठीक है। और जो लॉन्गर स्पैन के लॉन्ग सरिये हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बार्स हैं, ठीक है। और जो टू वे स्लैब के अंदर 4 एंड सपोर्ट्स आपको दी गई हैं और इसकी जो रेशो है लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन लेस देन 2 है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू वे स्लैब्स आखिर होती क्या है, ठीक है। द रेशियो ऑफ लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन इज लेस देन 2 इन स्लैब सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स, इट इज़ नोन एज टू वे स्लैब्स, ठीक है। अब जो शॉर्टर स्पैन और मतलब लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन जो रेशियो है वो लेस देन 2 होनी चाहिए, इट इज़ नोन एज टू वे स्लैब। बैंडिंग टेक्स प्लेस अलोंग दी बोथ द स्पैन्स, ठीक है। इसके अंदर दोनों तरफ बैंडिंग टेक्स प्लेस होती है। वन वे स्लैब के अंदर वन तरफ जो होती है, वन साइड पे बैंडिंग होती है, ठीक है। सच ए स्लैब इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन, वो 1 डायरेक्शन में स्पैन करती है, ठीक है। ये 2 डायरेक्शन में स्पैन करती है। देयरफॉर द मेन स्टील इज़ प्रोवाइडेड इन बोथ द डायरेक्शन, इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं होता, इसीलिए जो मेन स्टील है वो बोथ द डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। Two way slabs total load is subdivided into 2 parts, that is across 2 spans instead of 1 span as in case of one way slab. Therefore the shear maximum bending moment and deflection gets reduced considerably. Consequently, thinner slabs with less quantity of steel is required for two way slab. इसके अंदर लेस क्वांटिटी ऑफ स्टील है, जो हमने डिफरेंस पढ़ा है वही इसका डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट इस जो क्लियर कवर हमने देना है किस प्रकार से देना है, तो ये क्लियर कवर का ब्लॉक है, ठीक है। ये जो अपने अप्रूव्ड है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो ये 25 mm ऊपर लिखा है, तो ये इसकी जो ऊंचाई है वो 25 mm है। 30 mm इधर लिखा है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 30 mm। कितना देना है उस प्रकार से हम इसको सरिये के नीचे रख सकते हैं। जैसे ये आपको बार दिख रहा है सरिये के नीचे, ये वाला बार, तो जो इसका कवर है वही इस प्रकार से हमें सरिया थोड़ा सा ऊपर रखना होता है ताकि इसको कवर दे, ठीक है। ये जो कवर है उसके ये आपको हाथ में ही दिख रहा है, ये वाला इफेक्टिव कवर का एक दिया गया ब्लॉक है ये, ठीक है। और ये सरिये और एंड ऑफ स्लैब के बीच में होना चाहिए ताकि जो सरिया है तो बाहर ना निकले, वेदरिंग एक्शन से ख़राब ना हो, क्योंकि सरिये को अगर एक तरफ से भी रस्ट लगता है तो उससे धीरे धीरे सारा सरिया अंदर की तरफ रस्ट हो जाता है और जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है कंक्रीट और स्टील के बीच में वो ख़त्म हो जाती है, तो इससे आपके हैवीली क्रैक्स आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि किस प्रकार से जो छोटे छोटे स्लैब्स हैं वो डिज़ाइन होती हैं बड़ी। ये एक स्ट्रक्चर है, इतनी ही एक स्ट्रक्चर है जितनी आपको पिक्चर में दिखाई गई है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में जो ये है एंड सपोर्ट्स हैं, ठीक है। इस तरफ ये बंद की गई है, यहाँ से ये टाइटली बाउंड है, रिस्ट्रेंड है। तो इसकी जो सारी एजेस हैं वो DC लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूस एजेस हैं, ठीक है। ये कंटिन्यू नहीं कर रही। अब यहाँ पे C है कंटिन्यू एज, फिर कंटिन्यू एज, ठीक है। इस तरफ फिर से भी एक बीम है, तो इस सारी साइड से ये डिसकंटिन्यूस एज हैं। सो ये जो है बीम के साथ साथ वो सारी डिसकंटिन्यूस एजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस एज है, फिर ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, ये दोनों डिसकंटिन्यूस आ गई क्योंकि यहाँ पे सेक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम दी गई है। तो नेक्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स विद कॉर्नर्स नॉट हेड डाउन। इसके कॉर्नर्स में कोई बीम या वॉल, इसको मीन्स कोई भी कॉलम नहीं हमने खड़ा किया हुआ है, यहाँ तो वॉल है, ठीक है। उसमें कॉलम हमने सरिया जो है बीम के साथ बांधकर या स्लैब के साथ उसके साथ अटैच नहीं किया हुआ है, ठीक है।
तो ये सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड में वॉल्स के ऊपर सपोर्ट है इनकी, और बीम स्लैब और वॉल का कोई अटैचमेंट आपस में नहीं है। तो ये इन पे एक्सटर्नल लोड जो होता है जब पड़ता है तो ये कॉर्नर से लिफ्ट कर जाती हैं ऐसी स्लैब। जैसे ये एक वॉल सपोर्ट है, ये दूसरी वॉल सपोर्ट है, तो ये इसके ऊपर जो स्लैब है जब एक्सटर्नल लोड पड़ता है ऊपर से तो ये कॉर्नर से लिफ्ट कर जाती हैं। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाती है। ठीक है, ये है इसकी जो सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स की डायग्राम विद कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन। तो नेक्स्ट इज रिस्ट्रेन्ड स्लैब्स विद कॉर्नर हेल्ड डाउन। अब इनको रिस्ट्रेन किया गया, कॉर्नर्स को कॉलम के साथ बांधा गया है। ठीक है, व्हेन कॉर्नर स्लैब्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम लिफ्टिंग। तो इसमें ऑल फोर एजेस बाय बीम्स एंड आर कास्टेड मोनोलिथिकली। मोनोलिथिकली मतलब कॉलम का सरिया बीम के साथ, बीम का स्लैब के साथ, या फिर कॉलम का स्लैब के साथ जोड़ा गया आपस में। ठीक है, बेंड कर तो व्हेन स्लैब्स आर सपोर्टेड ऑन ऑल फोर एजेस बाय वॉल्स एंड ऑन ऑल फोर एजेस सुपर स्ट्रक्चर वॉल्स आर रेस्टिंग। ठीक है, सारी की जो है उनको बांधा गया है, वॉल्स के अंदर सरिया लगाया गया है, तो उनके कॉर्नर जो हैं जो स्लैब के वो हेल्ड डाउन किए गए हैं। ठीक है, इसमें डिसकंटिन्यूस एज और कंटिन्यूस एज बनती है जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाई है। ठीक है, ये वाली डायग्राम के अंदर। नेक्स्ट इज कि जो डिफ्लेक्शन लिमिट है, मतलब उनकी रेशियो है डिफ्लेक्शन लिमिट की, वो 35 और 40 कब कब आती है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के अंदर 35 होती है और कंटिन्यूस स्लैब के अंदर 40 होती है। इसकी रेशियो शॉर्ट स्पैन टू डेप्थ रेशियो। ठीक है, और उसको HYSD स्टील के अंदर कितनी है, 0.8 टाइम से मल्टीप्लाई करके जो इसकी वैल्यू है 28 और 32 ये आएगी। ठीक है, अब लेंथ ऑफ बार हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, लेंथ ऑफ बार जो है ये लेंथ पूरी की पूरी बार की मीन्स ये जो एक बार की लेंथ इंक्लूडिंग दीस बैंड्स, ये जो बैंड्स हैं हुक्स हैं हम किस में प्रोवाइड करते हैं, माइल्ड स्टील प्लेन बार्स के अंदर। HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स के अंदर हम इनको हुक्स को नहीं प्रोवाइड करते, बैंड्स को। ठीक है, ये जो वैसे अगर बैंड्स होते हैं ये कितने हैं, इसकी लेंथ कितनी होती है, यहाँ तक तो स्ट्रेट बार है, उसके बाद 9 मीन्स 9 इंटू डायामीटर ऑफ बार, ये है एक बैंड की लेंथ। ठीक है, तो ये एंड कवर दिया गया है। ठीक है, साइड एंड कवर, फिर बॉटम एंड कवर, सपोर्ट है ये दो वॉल्स की, क्लियर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन, टोटल स्पैन पता लग गया आपको। तो एक लेंथ ऑफ बार कैसे निकालते हैं, टोटल लेंथ ऑफ बार इज टोटल लेंथ ऑफ बीम माइनस 2 एंड कवर, 2 इंटू एंड कवर उसमें से निकाल देना है। ठीक है, और प्लस 2 इंटू 9 आपको बताया कि जो बेंड की ये वैल्यू होती है 9 होती है। ये सिर्फ और सिर्फ माइल्ड स्टील बार्स हम यूज़ करते हैं तब। ठीक है, अगर डिफॉर्म्ड बार्स यूज़ करते हैं HYSD, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ यील्ड से ज़्यादा होती है 415 या 500 और 550 के भी आते हैं बार्स, तो इनको इस तरह से बिछाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो लेंथ ऑफ बार कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ बीम माइनस 2 इंटू एंड कवर। ठीक है, तो एक तो आपको पता है, मैंने बताया कि आधे बार्स तो सिंपली बिछाए जाते हैं और आधे होते हैं बेंट अप बार्स। तो बेंट अप बार्स की कितनी होगी लेंथ। ठीक है, जैसे कि ये बेंट अप बार है, ये वाला जो बार दिख रहा है आपको, ये एक बेंट अप बार है, इसके अंदर जो ये वाला बार है ये डेवलपमेंट लेंथ है, LD से डिनोट किया गया है। ठीक है, LD होती है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है, तो ये कैसे है इसके अंदर, अब जो बेंट अप बार, एक बार स्ट्रेट है और एक बार बेंट अप एट यूजुअली 45 डिग्री एंगल। ठीक है, ये जो हाइट, जिस हाइट पे बेंड करते हैं उसको H से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें लेंथ ऑफ बार कितनी होएगी, बेंट अप बार, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार विद हुक्स। ठीक है, जो हमने प्लस 95 वाला लगाया है, प्लस 2 इंटू 0.42 H, हुक की लेंथ कितनी है 0.95 मीन्स 2, एक लेंथ ऑफ बार कितनी होगी, ये स्ट्रेट लेंथ। ठीक है, ये वाली एक स्ट्रेट लेंथ प्लस 2 इंटू
18.5 प्लस 2 × 0.42H, ठीक है। ये जो नीचे फॉर्मूला दिया गया है। नेक्स्ट इज, इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो लेंथ है L1, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, L/7 + 1 बेयरिंग, मतलब वॉल के ऊपर आपको बताया था बेयरिंग कितना है, जितना भी बेयर करे 300 mm वॉल के ऊपर करे तो 300/2 माइनस क्लियर कवर, उसमें से साइड कवर निकाल देना है, माइनस H हाइट निकाल दे तो L1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। और L2 जो है बीच वाला जो पोर्शन है इसका, ये L2 आपको दिख रहा है, तो L2 की वैल्यू आ जाएगी L-2 × L1 + H, जो है L1 + H, इसके अंदर से 2 बार मल्टीप्लाई इसको निकाल देना है, माइनस कर देना, तो ये बाकी बचे L2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज, जो BC है वो H के बराबर है, ठीक है, जितना भी दिया होगा BC भी H के बराबर है और AC भी H के बराबर है, ठीक है, ये ले लेना है। उसके AB हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, उसका अंडर रूट लेकर 1.42H आ गया, ठीक है, AB। और जो लेंथ BC है वो 1.42H माइनस H, तो वो 0.42H आ गई, ठीक है, 0.42H। नेक्स्ट इज शीयर स्टिरअप। शीयर स्टिरअप, अब स्टिरअप क्या होते हैं, जब हम बीम के अंदर सरिये को रखते हैं, जैसे हमने ये 4 सरिये रखे गए हैं, इसके उनको बांधने के लिए जो हम कॉर्नर पे एक टाई यूज़ करते हैं, आपको RCD के लेक्चर में बताया गया है, तो ये स्टिरअप होते हैं, ठीक है। स्टिरअप का जो ये हुक होता है ये वाला, इसकी एक की लेंथ कितनी होती है 8 तो 2 हुक लगने हैं, तो 2 हुक की लेंथ कितनी होएगी, 2 तरफ बेंड करना है तो 16 ठीक है, टोटल इसकी एक्स्ट्रा देनी है लेंथ 16 तो ये नीचे दिया गया है फॉर्मूले के अंदर, लेंथ ऑफ 1 स्टिरअप 2 × x + y। अब x + y क्या, x क्या है, ठीक है, एक ये लेंथ होगी और एक ये लेंथ होगी y, ठीक है। तो x क्या है, d डेप्थ माइनस 2 × क्लियर कवर, क्लियर कवर भी निकाल दिया क्योंकि वो काउंट नहीं सरिये के अंदर, वो बाहर वाला एरिया, माइनस 2 × डायामीटर ऑफ बार ऑफ स्टिरअप। वाई क्या है, ब्रेड्थ माइनस 2 × क्लियर कवर माइनस 2 × डायामीटर ऑफ बार ऑफ स्टिरअप, ठीक है। अब x + y आ गया तो इसको x + y करके 2 बार, क्योंकि 2 बार है ना x, एक ये वाला, ठीक है, x और एक ये वाला x, फिर 2 बार y है, तो 2 × x + y + 16 जो हुक है 16 × डायामीटर ऑफ बार ऑफ स्टिरअप, ठीक है। ये जो 2 हुक 2 तरफ बेंड किया गया तो 8 एक तरफ करना है, दूसरी तरफ 8 तो 16 × डायामीटर बार ऑफ स्टिरअप। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ स्टिरअप। नंबर ऑफ स्टिरअप कितने आएंगे, सेंटर टू सेंटर ऑफ बेयरिंग, ठीक है, अपॉन स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप, कितनी कितनी दूरी पर लगाने हैं, +1। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, उससे पहले इमेज देख लो। ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ स्लैब है, ये 1 वे स्लैब के अंदर ये अलोंग द जो है शॉर्टर स्पैन हो रही है, ठीक है, और दोनों स्पैन के अंदर हो रही है, जो ये देखो 1 वे स्लैब है, इसके अंदर अलोंग द शॉर्टर स्पैन डिफ्लेक्शन है लॉन्गर स्पैन, ठीक है, 2 वे स्लैब है नीचे। नेक्स्ट इज जो ये न्यूमेरिकल है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कॉपी पर नोट भी कर सकते हो, ठीक है, पॉज करके। इसमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए सेक्शनल प्लान एंड एलिवेशन ऑफ सिंपली सपोर्टेड 1 वे स्लैब विद फॉलोइंग डाटा। तो साइज ऑफ रूम दिया हुआ है 3 मीटर × 7 मीटर, ठीक है, मीन्स 3 मीटर × 7 मीटर। लॉन्गर स्पैन टू शॉर्टर स्पैन अगर निकालोगे तो 7/3 करोगे, ठीक है, तो 2 से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, 2.3 से लेके ऐसे वैल्यू आ रही है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, ग्रेटर देन 2 है ना, तो ये एक 1 वे स्लैब डिज़ाइन होएगी, इससे हमें पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे तो दिया हुआ है, अगर ना भी दिया हो तो हम साइज़ ऑफ द रूम जितने भी स्लैब हमने डालनी है उससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 वे या 2 वे है, उसी हिसाब से सारे फार्मूलाज लगेंगे, ठीक है ना। ऐसा वॉल दी हुई है जिसके ऊपर ये बेयरिंग है, तो मतलब वॉल की थिकनेस 500 mm और 300 mm वॉल के ऊपर है ये, ठीक है।
तो थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी है 150 mm। जो स्लैब की थिकनेस है वो 150 mm है, स्लैब की मोटाई। मेन बार्स इज इक्वल टू 10 mm के मेन बार्स डालने हैं अलोंग द शॉर्टर स्पैन होते हैं मेन्स बार, ठीक है। एट 150 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है विद ऑल्टरनेटिव बार्स बेंट अप। इसमें हर एक दूसरा बार बेंट अप करना है, मीन्स आधे बार बेंट अप करने हैं और आधे स्ट्रेट डालने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का भी डाया दिया हुआ है, 8 mm बार्स है एट 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट इज मेन, जो मेन बार्स हैं और स्ट्रेट बार्स हैं, ठीक है। कैसे डालने हैं स्ट्रेट बार कितने होंगे, टोटल लेंथ ऑफ स्लैब आपने निकालने हैं, ठीक है। टोटल बार कितने हैं, अगर आपने लेंथ ऑफ 1 बार निकालनी है, मेन बार की लेंथ निकालनी है आपने, कितना आएगा टोटल लेंथ ऑफ स्लैब -2 इंटू एंड कवर। टोटल लेंथ ऑफ स्लैब कितनी है 3 मीटर की स्लैब है और 300 दोनों तरफ बेरिंग है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। 300 + 300 -2 इंटू 20 mm का हमने कवर दिया है स्लैब के अंदर, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 बार माइनस कर देना है उसको दोनों तरफ से, तो 3560 mm आ गई, 3.56 मीटर लेंथ ऑफ 1 मेन बार, ठीक है। ये जो बेंड नहीं किया गया उसकी है लेंथ, जो बेंड करते हैं उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ेगी, हम बाद में आगे निकालते हैं, ठीक है। तो बार्स कितने लगेंगे, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बेयरिंग अपॉन स्पेसिंग +1। अब सेंटर टू सेंटर बेयरिंग कितनी है दीवार के ऊपर, तो 7 मीटर से लेकर, ठीक है, 7000 + 300/2, हाफ ऑफ बेयरिंग ऑन वॉल प्लस हाफ ऑफ बेयरिंग इन वॉल, 300 + 2 अपॉन 150, ठीक है, +1। तो 7300/150 +1, तो 49 + 1 बार्स, टोटल 50 बार्स आर रिक्वायर्ड इन दी मेन बार सेक्शन। तो शॉर्टर स्पैन के लॉन्ग 50 बार लगेंगे, डैट इज हाफ ऑफ द बार उसने लिखा है बेंट अप है अल्टरनेटिव, तो 25 बार्स आर स्ट्रेट एंड 25 बार्स आर 25 बार्स आर बेंट अप, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंट अप बार्स की जो लेंथ है वो कितनी होएगी, तो जो बेंट अप बार्स की लेंथ है, लेंथ ऑफ 1 बेंट अप बार, ठीक है, h इज इक्वल टू, पहले h निकाल लो, d -2 इंटू क्लियर कवर माइनस डाया। डेप्थ कितनी है स्लैब की, थिकनेस ऑफ स्लैब 150 -2 इंटू क्लियर कवर 2 इंटू 20, ऊपर नीचे वाला कवर -10 डाया ऑफ बेंट अप बार। जो डाया ऑफ मेन बार ही बेंट अप बार होगा तो 10 निकाल दिया, तो आंसर आ गया 100 mm, ठीक है। h 100 आ गया, तो ए बी 100, ठीक है, ये वाली लेंथ, और बी सी भी 100। तो अब जो है नेक्स्ट ए सी की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर का √, ठीक है। तो जो ए सी की वैल्यू है वो आ जाएगी 142 mm। तो लेंथ ऑफ 1 बेंट अप बार कितना हो जाएगा, अब लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार +2 इंटू 0.42 h पे हमने 3560 पहले निकाल ली स्ट्रेट बार की, फिर 2 इंटू 0.42 इंटू h, तो 3644 आ गई, 3.64 मीटर लेंथ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील अब निकालना है, तो लेंथ ऑफ बार कितनी हो जाएगी, 7 मीटर के अलोंग लगना है ना डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। तो इसमें 3.5 मीटर के चाहिए, 3 मीटर के हमें चाहिए होंगे बार, तो 3 मीटर चौड़ाई तक डलेंगे, तो आगे को डलने हैं तो चौड़ाई तो 3 मीटर होगी पर 7 मीटर लंबे होंगे, ठीक है। तो लेंथ अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर के आसपास होगी। तो टोटल लेंथ ऑफ स्लैब -2 इंटू एंड कवर 7000 + 300 + 300 जो बेरिंग ऑन वॉल्स है, ठीक है, -2 इंटू एंड कवर, तो इसकी आंसर आ गया 7.56 मीटर, ठीक है। नंबर कितने बार लगेंगे 3000। अब इस तरफ लगने हैं ना, देखिए शॉर्टर स्पैन के अलोंग ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं, तो इतने इस तरफ लगेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3000। कितने बार लगेंगे, नंबर तो इसी तरफ काउंट होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 3000 + 300/2 बेरिंग ऑन वॉल्स का हाफ प्लस 300/2/200 स्पेसिंग है इसके अंदर दी हुई है, गिवन है न्यूमेरिकल के अंदर, +1, तो 16.1 + 1 17.5 बार्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 18 बार्स, ठीक है। नंबर कंप्लीट में लेना है तो 18 बार्स। अब एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन बार बेंट अप स्टील, अब जब जो हमने बेंट अप बार्स लगाए हैं इनको संभालने के लिए जो बार चाहिए इधर कितने बार लगेंगे, ठीक है। तो एडिशनल बार्स LY 7 पोर्शन के ऊपर इज इक्वल टू 3000
जो बेरिंग है लंबाई की तरफ 3000 ही है ना, इसकी जो स्लैब की चौड़ाई है, तो 3000 प्लस 300/2 प्लस 300/2 बेरिंग का हाफ अपॉन 7, तो इसका आंसर आ गया 472। अब ये कितने बार लगेंगे, जितनी लेंथ आई है 472/2 100 + 1, तो 4 बार्स ऑन ईच साइड, मतलब जैसे ये बेंट अप बार है तो 4 इसको पकड़ने के लिए और 4 इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, बार्स लगेंगे। सो नेक्स्ट इज, इस तरह से हमने इन बार्स को रखना है। तो बीम इसके आपको पता है कि ये जो है 500 mm वॉल की थिकनेस है, ये आपने ड्रॉ कर लेनी है। अब स्केल कितना लेना है, आप शीट के ऊपर इसको कितना बनाओगे, तो आप कुछ भी स्केल ले सकते हो, मतलब एक स्केल फिक्स रखो। अगर आपने 100 mm को 1 सेंटीमीटर लिया है तो आप पूरी शीट के ऊपर सेम स्केल रखोगे और नीचे अपना स्केल लिख लोगे, ठीक है। तो अभी आप जो फिजिबल स्केल है जिसमें आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी पूरी शीट के अंदर, तो आप इसको 500 mm को 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हो, मीन्स 1/20 का स्केल आप ले सकते हो, ठीक है। तो 2.5 या मीन्स 25 mm की लाइन ड्रॉ कर दो 500 mm दिखाने के लिए, तो डैट इज़ अप्रोक्स फिजिबल स्केल, ठीक है। तो इस हिसाब से सारी डायमेंशंस आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये आपका जो मेन बार है एक, और बेंट अप बार साथ में दिखा देने हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसके अगला ही है, एक बार के पीछे छुपा हुआ है, तो अगला बेंट अप बार है। तो मेन बार के अलोंग ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है C1 2 3, ये वाला जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, ये अलोंग द लॉन्गर स्पैन जा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपने, ये बेरिंग ऑफ वॉल 300 mm तक है, बाकी 200 mm जो है खाली है, ठीक है। उसके ऊपर बेरिंग ऑफ वॉल, ये बेरिंग ऑफ वॉल ड्रॉ होगी। उसके बाद ये क्लियर कवर है दिया हुआ 20 mm, तो आपने इसको 1 mm का दिखा देना है, ठीक है। क्लियर स्पैन 3 मीटर है, ये भी आपने ड्रॉ कर देना है। इफेक्टिव स्पैन भी देना है। ये सारी डायमेंशंस जो इस फिगर के अंदर आपको दिख रही हैं, ये सारी आपके शीट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये उसका टॉप सेक्शनल प्लान है, ठीक है। तो सेक्शनल प्लान के अंदर आपने इसी प्रकार से, ये जो है सपोर्टिंग वॉल है 200 mm की एक्स्ट्रा, और ये 300 mm पे एक डॉटेड लाइन मार्क कर दी, क्योंकि ये जो सपोर्टिंग वॉल है इसके नीचे है, इस स्लैब के नीचे की तरफ है। उसी प्रकार ये वाली जो लेंथ है वो भी देनी है, ठीक है, 300 mm बेरिंग ऑन वॉल। तो ये आपने 500 mm की टोटल वॉल कंप्लीट कर देनी है नीचे। बाकी जो डॉटेड, जो नीचे छुपा हुआ पोर्शन है वो डॉटेड में होएगा, जो दिखता नहीं है, ठीक है। जो ऊपर से दिखने वाला पोर्शन है वो बोल्ड में होएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्पेसिंग है वो भी 300 mm की है, तो उसी प्रकार से अपनी इसको स्पेसिंग देनी है, ठीक है। जैसे 1.5 सेंटीमीटर दे दिया है आपने 300 mm को, तो इस प्रकार से आपने पूरा सेक्शन ड्रॉ कर लेना है। जितने नंबर ऑफ मेन बार्स आए हैं, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आए हैं उस उतने नंबर ऑफ बार्स आपने लगा देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है। अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्रॉ बार बेंडिंग शेड्यूल, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। पहले सीरियल नंबर, फिर टाइप ऑफ बार, फिर डायमीटर ऑफ बार, ठीक है, फिर शेप ऑफ बार, फिर नंबर, लेंथ, टोटल वेट पर मीटर और टोटल वेट, ठीक है। तो मेन बार पहले है, सबसे पहले मेन बार, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर एडिशनल बार जो स्टीरअप को सपोर्ट ऑफ बेंट अप बार को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, जो 4 बार्स हमने लगाए थे। तो पहले मेन बार में स्ट्रेट बार्स आएंगे 10 mm डायामीटर था उनका, फिर बेंट अप बार जो आधे हमने 25-25 किए थे, ठीक है, 25 निकाली थी वैल्यू, 25 की 3560 थी, फिर उसकी वैल्यू 3640-44 आई थी 3.64। तो टोटल लेंथ कितनी है, मल्टीप्लाई की 25 को 3.566 से 89 आ गया, तो 25 को 3.64 से गया 91 आ गया, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी, लेंथ इंटू नंबर ऑफ बार्स। तो वेट कितना होता है, 10 mm का जो वेट होता है 0.62 किलोग्राम पर मीटर, और 8 mm का जो वेट होता है 0.39 किलोग्राम पर मीटर। तो टोटल वेट कितना आ गया, टोटल लेंथ इंटू वेट पर मीटर, इस तरह आंसर आ गया 89 इंटू 0.62 55.18, 91 इंटू 0.62 56.42, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार्स 8 mm के हैं, इनकी लेंथ 7560 mm है। एडिशनल बार्स भी उतने के आए थे,
तो डिस्ट्रीब्यूशन बार 18 आए थे और ये 4+4 दोनों तरफ 8 आए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इनकी टोटल लेंथ 7.64 और 7.656 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 60.48, फिर उनको 0.39 इनका वेट है पर मीटर, इतने किलो के हैं, ठीक है। ये आपको याद करना होगा और कोड में भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट इस टोटल वेट आ गया, ये लिखना है, इसको कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल, मीन्स कितना सरिया लगेगा और किस तरह से उसको बेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है और ये था आज का लेक्चर गाइस। आप दोबारा रिवाइंड करके भी सुन सकते हैं और इनको दोबारा इसको लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी पे। और थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर, विल कम अप विद नेक्स्ट लेक्चर शॉर्टली। थैंक यू।